नवा संसद भवन और नवा नजरिया लोकतंत्र में ही जब पक्ष और विपक्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्था हवे तो हर बात में समर्थन और विरोध होना स्वाभाविक है। पक्ष ये बात ले बेफिक्र रही थे कि विपक्ष के बात सुने के मतलब समय ला जाया करना है। विपक्ष ला लगते कि पक्ष के समर्थन कर दिन तक सार्थकता खत्म हो जाही। यह मुद्दा के बीच 28 मई 2023 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा संसद भवन के भव्य उद्घाटन करीस। अब देखथन एक झलक नवा संसद भवन के। ये नवा संसद भवन उद्घाटन ले पहले ही बहुत कुछ इशारा करा थे। देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था ला का राजनीति के विषय बनना चाहिए। बेशक संसदीय बहस ही राजनीतिक है, पर संस्था के रूप में संसद सबो पक्ष के मंच है। विरोधी दल का भविष्य में ए भवन में बैठ के संसदीय कर्म में शामिल नहीं होवे। विडंबना ये है कि संसदीय बहस के स्तर लगातार गिरा थे और सड़क के राजनीति सिर उठावा थे। आप सोचो कि बरसों बाद लोग ये परिघटना ला कौन रूप में याद करी। ये समारोह ला का मिलजुल के नहीं मनाए जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप मन देखा था नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश होती कि हम आप मन तक आपकी पसंदीदा नेता मन के देगे वक्तव्य और भाषण ला आप तक पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। संसद ला लोकतंत्र के मंदिर माने जाते और वो मंदिर में जिन प्रतिनिधि मन ला हमन अपन वोट के जरिए चुनथन, वो मन जनता के हित में विचार करते, विरोध करते और एक संपूर्ण और परिपूर्ण व्यवस्था ला संपादित करते। बेशक ये बात विचारनी है कि उद्घाटन बजाय राष्ट्रपति के हाथ से होतीस तब बेहतर होतीस या नहीं। प्रति प्रश्न हावे कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन करे से आपत्ति काबर है। आवा आप मन ला ले चलथन हमन गौरवान्वित करे वाले पल संसद के उद्घाटन समारोह में। आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रचा है। पूर्व की कई सरकारों ने नए संसद भवन की आवश्यकता पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस पर विचार किया और नए भारत के निर्माण की अपनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण कराया, जो हमारी विरासत और परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ती है। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये नई संरचना लगभग 59,000 श्रम वीरों के योगदान से बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर्जीवित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु के अधीनमों से सेंगोल को स्वीकार किया है। सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल दृष्टि में विराजित हैं। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवावडथुरई आदीनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से स्वीकार किया था, जिसका आयोजन भारतीय सभ्यता के अनुसार किया गया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यथोचित सम्मान और स्थान न मिल सका, जो मिलना चाहिए था। कहानी मुड़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम की ओर, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें प्रमुख परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, वे सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर आर सुब्रमण्यम से इसका वर्णन करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेरियवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था, लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
एक बार इस अद्भुत संस्मरण के सार्वजनिक होने पर तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। माननीय प्रधानमंत्री एक परंपरागत प्रतीक की खोज में थे। तत्पश्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी जांच करवाई, जिसका प्रमाण मीडिया विश्लेषणों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह ऐतिहासिक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में मिला। ये चोला साम्राज्य से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यतागत प्रथा है। चोला सदियों तक हमारे उपमहाद्वीप के अग्रणी साम्राज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल के प्राप्तकर्ता के पास न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, जिसे तमिल में आणई कहा जाता है। इस विचार से माननीय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्वितीय प्रतीक को अमृतकाल के प्रतिबिंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृढ़ता के साथ भारत विश्व गुरु के रूप में अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की ओर बढ़ रहा है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। आप मन देखिए नवा संसद भवन के उद्घाटन समारोह के एक झलक। यही तरह हमारे चैनल में बने रहे बार चैनल ला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।